अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक विलेज एरिया से हूँ। बैकएंड की बात की जाए तो अगर आप मैं कहूँ कि एक लैंग्वेज मैटर करता है तो वो नहीं होता। पीडब्ल्यू स्किल ज्वाइन करने से पहले अगर मैं डीएसए देखता भी था तो क्लोज दैट। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आई सजेस्ट कि ज्वाइन द एनीथिंग। ब्रेन ऑफ द सिस्टम मैं बैकएंड को कह सकता हूँ। ब्रेन ऑफ द सिस्टम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वा और आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं और उनके मन में एक डाउट होता है कि मैंने रेगुलर बैचलर्स बीटेक नहीं किया हुआ है और क्या मैं बीसीए एमसीए करके भी सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बन सकता हूँ? क्या मुझे जॉब मिलेगा? कैन आई कम्पीट विद द पीपल हु हैव डन द रेगुलर बीटेक्स? इन सारी चीज़ों को आंसर करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग विथ मी दिव्यांश। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। ये अभी बैंगलोर में ही जॉब कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है उनको आज होस्ट करके, उनसे बातें करके कि कैसे वो हमारे कोर्सेज के थ्रू खुद को अपस्किल करा उन्होंने और इंस्पाइट की रेगुलर बीटेक जैसा कि नहीं है ना, ही इज डन बीसीए एंड देन एमसीए, ही इज स्टिल एबल टू वर्क इन द ड्रीम कंपनी ऑफ हिज, राइट? ही इज एबल टू डू ग्रेट वर्क और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ बैक एंड डेवलपर। तो दिव्यांश, इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम। आप छुट्टी के दिन, मुझे पता है बैंगलोर में इतनी ट्रैफिक में आप पूरा एक एचएसआर से इस वाले लोकेशन में आए। आई थिंक इट नीड्स अ करेज एंड वीकेंड नाइट, राइट? तो ये आपने किया, शुक्रिया उसके लिए। और हम डिटेल में बातें करेंगे पर पहले आप खुद को एक थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि ना एक अच्छे तरीके से, ताकि सारे स्टूडेंट को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अभी क्या कर रहे हो, ताकि वो समझ में आए कि आपने कितना बड़ा लीप लिया है अपनी लाइफ में। Hello guys, I am Divyansh Banwal from Varanasi. Generally, I completed my MCA at this year 23 and my focus on I work with a backend developer in the Traction currently. Yeah. Perfect. तो 2023 में ही आप पास आउट हुए हो एमसीए से और अभी आप जॉब भी कर रहे हो। पास होते ही अगले महीने से आप जॉब करने लगे थे? बीच में कुछ गैप था? नहीं, 2 और 3 महीने का गैप है। 2-3 अप्रॉक्स अगस्त में मैंने पास आउट किया था, उसके बाद 2-3 महीने बाद। अच्छा, ठीक है। तो आप हमारे फुल स्टैक वेब डेव कोर्स के पार्ट थे। हाँ। और अभी आप एज अ बैकएंड इंजीनियर बन रहे हैं। तो जॉब के बारे में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था कोर्स का। कैसे टीचर्स आपको मिले, कैसा एक्सपोजर मिला आपको और कैसे आपको वो जॉब लेने में वो हेल्प करा? जनरली अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक विलेज एरिया से हूँ, एक रूरल एरिया जहाँ ना तो टेक पे वर्क होता है, वहाँ पे या तो आपको बिजनेस में डाल देंगे या तो सेल्स में डाल देते हैं। ना ही मेरी फैमिली बैकग्राउंड है कि कोई मुझे टेक में गाइड करता। तो इसके कारण मैंने कई फील्ड्स ट्राई किए। मैं हार्डवेयर इंजीनियर भी हूँ, नेटवर्क इंजीनियर भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो सर्टिफिकेट ऑफ सीईएच, मतलब आई एम ए सर्टिफाइड एथिकल हैकर। नाइस। या बिकॉज आई डोंट हैव गाइडेंस, आई डू मैनी थिंग्स। तो इसके बाद जब बीसीए एमसीए किया, एमसीए करने के बाद भी जब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, एक इंसिडेंट हुआ था मेरी कंपनी में। आई डोंट टेक कंपनी नेम, इट्स नॉट गुड। नहीं, बिल्कुल। तो हुआ गया था कि लास्ट में 2 कैंडिडेट बचे थे, एक मैं था, एक बीटेक का लड़का था। और उनको इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो बीटेक में थे। आई गेव ऑल आंसर, उन्होंने भी सारे आंसर सेम दिए, बट दैट्स अ पार्शियलिटी। ओके। या बट आफ्टर दैट आई वर्क ऑन माई स्किल बिकॉज बैकएंड डेवलपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए। और इसके लिए जब पीडब्ल्यू स्किल ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे लॉजिक सॉल्विंग पे, लॉजिक क्रिएट करने पे ये इतनी हेल्प की कि मैं जनरली आराम से लॉजिक बिल्डिंग के बाद करंटली आई वर्क विद। परफेक्ट। एक बार थोड़ा अपना बैकएंड डेवलपर करता क्या है उसको सिंपल शब्दों में बता दीजिए। मैं कई दफा कर चुका हूं, बट इफ विल कम डायरेक्टली फ्रॉम यू, आई थिंक स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बैकएंड डेवलपर सिंपली कह सकते हैं कि जैसे कार होती है, कार को डिजाइन करना अलग, कार काम कैसे करेगी वो काम बैकएंड का होता है कि इंजन कैसे काम करेगा, स्टीयरिंग घुमाने पे कैसे करेगा, दैट इज बैकएंड। सेम एज वेबसाइट, वी डू दैट कि वेबसाइट काम कैसे करेगी, डाटा कैसे मैनेज, यानी पूरा का पूरा लॉजिक वाला पार्ट, डेटा क्रंचिंग, यानी ब्रेन ऑफ द सिस्टम मैं बैकएंड को कह सकता हूं। ब्रेन ऑफ द सिस्टम परफेक्ट है। तो बढ़िया। और मुझे लगता है कि यू नो आप जब बैकएंड में काम कर रहे हैं, राइट, तो चीजें काफी तेजी से इवॉल्व हो रही होगी, टेक चेंज हो रहा है। हाँ। तो वो जो कोर्स में आपने कुछ सीखा वो आज की डेट में कैसे आपको हेल्प कर रहा है और वो आपको कैसे प्लेस, बिकॉज आप पूरी लाइफ स्किलिंग नहीं करते रहोगे, राइट? आपको एक सपोर्ट चाहिए होगा। तो मैं आपको इस बात पे पूछना चाहता हूँ और आप चाहता हूँ कि आप हाईलाइट करके बताओ कि हाउ दिस कोर्स दैट यू जॉइंड इन
हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आगे कैसे ग्रो करना है, आगे कैसे चीज़ों को खुद सीखना है, और कैसे आप खुद को अब्रेस्ट रखते हो लेटेस्ट चीज़ों में, ताकि आप डे टू डे इंडस्ट्री में काम कर पाओ। जनरली अगर बैकएंड की बात की जाए तो अगर आप मैं कहूँ कि एक लैंग्वेज मैटर करता है तो वो नहीं होता। और पीडब्ल्यू स्किल ने जो मुझे सिखाई करंट लैंग्वेज जो कि पॉपुलर थी, मान पे उन्होंने सिखाया, जो कि मुझे हेल्पफुल हुई कि वर्क कैसे होता है। जनरली मैंने ऐसा नहीं कि मैंने वर्क नहीं किया है, मैंने काफी लैंग्वेज स्टडी की है, काफी फील्ड स्टडी किया, लेकिन नो गाइडेंस। जब पीडब्ल्यू स्किल को ज्वाइन किया तो उन्होंने बैकएंड में जो लैंग्वेज उठाया, मर्न को यूज किया, बाकी चीजें तो गाइड की, बट द मेन थिंग आई फोकस कि जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई डीएसए की, एंड जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स में हेल्प किया कैपस्टोन, वो उनसे ये हेल्प होता है कि कोई भी लैंग्वेज हो दैट्स टेक 1 और 2 days सिर्फ समझने में, उसके बाद आप आराम से बैकएंड पे काम कर सकते हो। बिकॉज पीडब्ल्यू ने जो प्लेटफॉर्म दिए, जितने सारे क्वेश्चन दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, लाइक डीएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैकएंड के लिए डीएसए ही है। जिससे मैं जनरली बताऊं तो पीडब्ल्यू स्किल ज्वाइन करने से पहले अगर मैं डीएसए देखता भी था तो क्लोज दैट, आफ्टर दैट नाउ इट्स इजी, सो आई वर्क ऑन दैट। परफेक्ट। आई थिंक आप एक परफेक्ट एग्जांपल है कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो बीसीए एमसीए करते हैं। तो एक प्रॉपर, बिकॉज आपने बोला कि मैंने कई सारे हिट एंड ट्रायल्स किए, हाँ, बिकॉज आपके पास शायद कुछ रिसोर्सेज नहीं थे या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, बट नाउ सिंस यू हैव डन इट, यू सी द पाथ, यू नो द पाथ कि क्या फॉलो करना है। तो हमारे जो इतने सारे बीसीए एमसीए के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे ब्रांचेस जो नॉर्मल बीटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके लिए अगर कुछ गाइडलाइन है आपका, कुछ पाथ अगर आप थोड़ा सजेस्ट कर पाए कि क्या करना चाहिए, तुमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्या चीज आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपका सजेशन होगा उनको? मेन सजेशन तो यही होगा कि जनरली हमारे बीसीएमसी के साथ होता है कि बीटेक को प्रायोरिटी ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा मिल जाती है कि वो सीएस के हैं या तो इवन बीटेक के किसी भी ब्रांच के हो, दैट्स मोर प्रायोरिटी। बट आई सजेस्ट दैट बीसीए एमसीए या फिर आप कोई भी ब्रांच से हो, आप अगर कंटिन्यूली कोडिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ नहीं आती है तो आई सजेस्ट कि ज्वाइन द एनीथिंग, ज्वाइन एनी कोर्सेज व्हिच विल गाइड यू। मेन प्रॉब्लम होती है आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, शुरू में तो हमसे सॉल्व नहीं होते, एक प्रॉब्लम किया, सही, बहुत सही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने अभी मेंशन करा है, हमने दूसरी प्रॉब्लम की, वो भी नहीं हुई, यूट्यूब से लिखा, जैसे हम तीसरी पे आएंगे अगर वो सॉल्व नहीं होता हम ड्रॉप कर देते हैं। करेक्ट कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे लिए नहीं बना। करेक्ट। वहां पे इशू होता है कि जब गाइडेंस हमें मिलती है तो वो समझाते हैं ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, अब तुमने सॉल्व कर लिया तो ऐसे सोचो दोबारा सेम प्रॉब्लम को। एक अच्छा कोर्स आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है, आपको एक पाथ दे देता है, हाँ। जिससे आपका समय, मेरे ख्याल से देखिए आपने भी ठोकर खा खा के आपने सीखा, आपने फिर एक कोर्स सीखा, फिर वो टाइम अगर हमें बचाना हो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो हेल्प एक कोर्स करता है वो आपका टाइम थोड़ा सेव करता है। हाँ, so टाइम सेव लेस टाइम यू आर एबल टू लर्न मोर थिंग। परफेक्ट, वेरी नाइस दिव्यांश। तो काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। बिफोर वी कंक्लूड, मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप एक गाइडेंस दो, आपने बोला कि आपने कई सारी चीजें ट्राई करी, मुझे लगता है कि ट्राई करना जरूरी है, पर आज का जो एज है वो इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप अगर ट्राई ही करते रह गए मल्टीपल चीजें तो शायद आप थोड़ा पीछे छूट जाएंगे। तो व्हाट शुड बी अ राइट स्ट्रेटजी जो कॉलेज में है ऑलरेडी उनके लिए, या फिर जो अभी अर्ली प्रोफेशनल्स है, अभी 1-2 साल उनका जॉब एक्सपीरियंस है, मान लीजिए वो फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितना उनको डिपेंडेंट होना चाहिए कोर्सेज पे? दूसरी में एक ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग सभी यूट्यूबर्स बन गए, सभी यूट्यूब पे कोर्स लेके आ रहे हैं, और एक सबसे बिगेस्ट चैलेंज में यूट्यूब लर्निंग में देखता हूँ कि ऑलमोस्ट सब यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, बट एवरीथिंग इज अ सैलो कंटेंट, सब ऊपर हल्की हल्की चीजें, और इट्स मीम बेस्ड स्टडी इज व्हाट आई टेल इट, लोग उसको वो बनाते जा रहे हैं। तो आपका क्या टेक है कि कैसे, जहाँ पे वी हैव अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब एंड गूगल, कैसे प्रायोरिटाइज करें, कैसे एक अच्छा कोर्स ढूंढे, एक अच्छे कोर्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आपके हिसाब से विद द स्टूडेंट्स टू ट्राई टू लुक इनटू? फर्स्टली अगर कोर्सेज की बात करूं तो वो कंटेंट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कंटेंट की इशू नहीं होती है। अगर आपको बेस्ट प्रोजेक्ट देखना है या फिर कोर्स देखना, यू हैव टू सी दैट कि कौन सा प्रोजेक्ट वहाँ पे स्पेशली फोकस किया जा रहा है। मेनली बैकएंड डेवलपमेंट में आपके लिए जरूरी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हैकर रैंक, लीड कोड और प्रोजेक्ट्स, ये चीजें मैटर करती है। तो मेनली हमें देखना चाहिए वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने असाइनमेंट्स हो रहे हैं। लाइक पीडब्ल्यू में अगर लिटरली बताओ तो हर एक टॉपिक के बाद, नॉट आई से मॉड्यूल, हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक का मुझे वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कराया गया है, दैट्स मैटर, राइट।
तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। पढ़ कोई भी सकता है क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। दैट्स मैटर फॉर बैक इन प्रैक्टिस। परफेक्ट, वेरी नाइस दिव्यांश, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आई थिंक इट वाज वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। कई लोग जो अभी BCA MCA मुझसे हमेशा कमेंट में पूछते रहते हैं, लाइव सेशन में पूछते रहते हैं कि सर BCA MCA में हूँ, क्या होगा, मेरा जॉब लगेगी मेरी। आई थिंक यू आर अ लिविंग नो एग्जाम्पल कि अगर आप अच्छे से सिद्ध से तैयारी करो, you definitely can make it big. Thank you, Divyansh. We have a small token of gift just to celebrate your success, and I wish you lot many success. आप यहाँ पे अभी Traction में काम कर रहे हो और अच्छा काम करो, बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करो, खुद की कंपनीज बनाओ. So all the best for that. Thank you, sir.